हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं राउटिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। राउटिंग जो है नेटवर्क लेयर में होती है ना, यानी कि नेटवर्क लेयर का सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो है राउटिंग। अभी तक हमने देखा है कि आईपी प्रोटोकॉल होता है, टीसीपी प्रोटोकॉल होता है, वैसे राउटिंग में कई सारे प्रोटोकॉल है। राउटिंग तो एक कॉन्सेप्ट है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने पास प्रोटोकॉल है। तो होता क्या है राउटिंग में, हम वो देखते हैं। स्पेशली ये होती है अपने राउटर्स पे, है ना। राउटिंग कहां पर होती है? राउटर्स पे। इसमें राउटर्स पे जब कोई पैकेट आते हैं तो उसमें देखा जाता है कि उसका सोर्स क्या है, उसका डेस्टिनेशन क्या है ना। तो डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग उसको किसी न किसी एक पाथ पर उसको आगे फॉरवर्ड किया जाता है, क्योंकि राउटर्स क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं कई सारे नेटवर्क से, है ना। मान लो यहां से कोई इनकमिंग पैकेट आया है, उसको किसी डेस्टिनेशन पर जाना है, तो मान लो उसके पास 3 रास्ते हैं ना, 3 पाथ है, तो उसको किस पाथ पे उसको देना है ताकि आगे जाके वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सके, है ना। तो ये डिसाइड करने के लिए, है ना, तो कि किस पाथ पे भेजना है, ये डिसाइड करने के लिए क्या होती है, राउटिंग टेबल्स होती है ना। तो राउटिंग टेबल में ये होता है कि यदि डेस्टिनेशन है कुछ, तो उसको हमको किस इंटरफेस पे भेजना है ना। हमने एक बार और बात की थी, जब अपन ने सबनेटिंग की बात की थी, तो उसमें क्या था कि कोई नेटवर्क का एड्रेस था, सबनेट मास्क था, उसका इंटरफेस था, तो वो ही राउटिंग टेबल्स थे अपनी, है ना। तो राउटिंग टेबल जो है इनको कंस्ट्रक्ट किया जाता है राउटर्स पे। मतलब राउटर का काम होता है राउटिंग टेबल को बनाना, है ना। राउटिंग टेबल को बनाने के लिए अपने पास कई सारी एल्गोरिथम्स होती हैं। ये काफी टीडियस होती है, मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम होती हैं, और ये बहुत ही जल्दी चेंज भी होती है, मतलब ये फ्रीक्वेंटली चेंज होती रहती है। तो राउटिंग टेबल को बनाना इज राउटिंग, है ना। राउटिंग टेबल क्या होता है, राउटिंग क्या होता है, राउटिंग टेबल को बनाना, है ना। ये बड़ा ही टीडीएस टास्क है, और राउटिंग टेबल बन गई तो हमारा राउटिंग हो जाएगा। अब इस राउटिंग टेबल को देखते हुए हम ये डिसाइड करते हैं कि जो इनकमिंग पैकेट है उसको कहां जाना है ना। तो जाना कहां है उसको देखते हुए अपन क्या करते हैं, उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं स्विचिंग। तो स्विचिंग होता है राउटिंग टेबल को देखकर ये डिसाइड करना कि किस पाथ पे हम डेटा फॉरवर्ड करना है ना। तो डेटा को फॉरवर्ड कर दिया तो स्विचिंग हो गई, बट कैसे फॉरवर्ड करना है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, वो है अपनी राउटिंग टेबल। तो राउटिंग टेबल के लिए कई सारे एल्गोरिथम्स हैं, उसको देखते हुए राउटिंग टेबल बनाई, और राउटिंग टेबल में ये है कि किस डेस्टिनेशन को किस इंटरफेस से भेजना है। तो ये डिसीजन अपना जब बन जाएगा राउटिंग टेबल को देखते हुए, तो हम उसको फॉरवर्ड कर देंगे उस पाथ पे। तो इस कॉन्सेप्ट को हम स्विचिंग बोलते हैं। तो स्विचिंग और राउटिंग में बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है। आप या कई लोग इससे कंफ्यूज जाते हैं कि स्विचिंग क्या है, राउटिंग क्या है। लोग बोलते हैं राउटिंग मतलब रूट पे दे देना, बट वो स्विचिंग है, उसके पीछे जो लॉजिक है वो राउटिंग है ना। तो हमको यही देखना है कि राउटिंग होती क्या है। इसको अपन एक एग्जांपल से देख सकते हैं, है ना। मान लो कि अपन जनरल ट्रैफिक की बात करें, है ना, अपन जीपीएस की बात करते हैं, अपन को एक जगह से कहीं दूसरी जगह जाना होता है, तो अपन देखते हैं कि किस रास्ते से जाएं, है ना। कई सारे शहर है, मान लो कि दिल्ली है ना, यहाँ कहीं मुंबई है, मान लो यहाँ कहीं बेंगलोर है, ठीक है, यहाँ कहीं कोलकाता है, भोपाल है ना। तो किसी को दिल्ली के अंदर किसी एरिया से, है ना, ये कोई एरिया है दिल्ली के अंदर, यहां से मान लो जाना है उसको बेंगलोर, है ना, बेंगलोर में भी किसी एरिया में, ठीक है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि बड़े बड़े सिटीज पे पहुंचे पहले, है ना। एरिया तो ठीक है, हम सोचेंगे पहले यहां से निकल के भोपाल पहुंचे, भोपाल से हम पहले बीच में कोई नागपुर पहुंचे, हैदराबाद पहुंचे, बेंगलोर पहुंचे, है ना। फिर बेंगलोर के अंदर हम उस लोकेशन पे जाएंगे, फिर उसके अंदर वो घर पे जाएंगे, है ना। यही देखते हैं ना। तो वही चीज होती है अपने नेटवर्क में। ऐसा नहीं है ना कि अपन डायरेक्ट किसी नेटवर्क में मान लो जुड़े हुए हैं, और उस नेटवर्क से हमको किसी अदर नेटवर्क में हमें किसी सिस्टम पे जाना तो डायरेक्ट पहुंच जाए, ठीक है। हम पहले अपने राउटर्स पे पहुंचते हैं, फिर राउटर्स
टू राउटर्स पे पहुंचते हैं, फिर राउटर्स टू अदर राउटर पे पहुंचते हैं, फिर हम लास्ट जब नेटवर्क पे पहुंच जाते हैं तब हम उसके अंदर पहुंचते हैं। तो बेसिकली ये देखा जाएगा कि हम पहले सिटी वाइज चलेंगे, है ना, यहाँ से कोई सिटी होगी, यहाँ से कोई सिटी होगी, फिर यहाँ से बेंगलोर सिटी होगी, फिर वहां से हमारा लोकेशन हो जाएगा, है ना। तो हम यही देखेंगे कि इसमें हम सारी चीजों को हटा दे रहे हैं यहाँ पे, मतलब हर जगह रूट है ना, यहाँ पे भी कोई कॉलोनी है, यहाँ पे भी कोई कॉलोनी है, यहाँ पे भी रोड्स हैं, यहाँ पे भी लोकेशन है, हर जगह लोकेशन है, पर हम उनको अभी छोड़ते हैं। हम सिर्फ क्या देखते हैं, मेन सिटी सिटी सिटी, है ना। उसके बाद जब लास्ट में पहुंच जाते हैं हम बेंगलोर सिटी, पर उसमें हम मेन एरिया में जाते हैं। तो यहाँ पे ये हम बताना चाह रहे हैं कि हम सिटी पे फोकस कर रहे हैं। वैसे ही नेटवर्क पे क्या होता है, हम राउटर पे फोकस कर रहे हैं, है ना। होने को तो यहाँ पे खूब सारे नेटवर्क्स हैं, उनके बीच में कई सारे होस्ट है, तो हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम उन सबको अलग करते हुए हम सिर्फ राउटर्स की बात कर रहे हैं। हम राउटर टू राउटर जा रहे हैं। है तो बहुत सारे नेटवर्क, बहुत सारे होस्ट है, कई सारे कंप्यूटर है, पर हमको उनके थ्रू नहीं जाना है, हमको जाना किसके थ्रू है, जो मेन राउटर्स हैं। तो यहाँ पे खूब सारे नेटवर्क्स हैं, यहाँ पे नेटवर्क में कई सारे होस्ट है ना, उससे हम अभी उसको अलग कर दे रहे हैं। तो हम मान के चल रहे हैं कि हमारे नेटवर्क में सिर्फ और सिर्फ राउटर बचे हैं, है ना। तो यदि हम एंड राउटर पर यहाँ पे कहीं पहुंच जाते हैं तो हमारा काम बस इतना ही, इसके बाद तो वो इजी है ना। तो जो बड़ा काम है वो है राउटर, लास्ट राउटर पहुंचना है ना। तो राउटिंग में हम यही देख रहे हैं कि राउटर्स टू अदर राउटर्स की जो डेस्टिनेशन, जो डिस्टेंस है या जो कॉस्ट है, उसको हम देखते हुए अपनी राउटिंग डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो हम एक बार और समराइज करते हैं कि राउटिंग में क्या होता है। राउटिंग टेबल को बनाया जाता है। राउटिंग टेबल मतलब डेस्टिनेशन पे पहुंचना है तो हम ये देखते हैं कि उस तक पहुंचने के लिए क्या हम पैरामीटर यूज कर रहे हैं, क्या मैट्रिक यूज कर रहे हैं, जैसे कि हम डिस्टेंस का यूज कर रहे हैं, या हम ट्रैफिक का यूज कर रहे हैं, या हम प्रोपेगेशन डिले की बात कर रहे हैं, या हम अदर कोई पैरामीटर ले रहे हैं ना। तो उसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि शॉर्टेस्ट चीज क्या है। शॉर्टेस्ट पाथ हो सकता है, शॉर्टेस्ट कॉस्ट मतलब लीस्ट कॉस्ट हो सकती है ना, लो ट्रैफिक होता है, लो प्रोपेगेशन डिले होता है, या हाई थ्रूपुट हो सकता है ना। तो उसके बेस पे हम बनाते हैं राउटिंग टेबल, है ना। तो डिसीजन लेना होता है हमको इन्हीं चीजों पे, कॉस्ट पे, डेस्टिनेशन की डिस्टेंस पे, लो ट्रैफिक पे, है ना। तो इन सबको देखते हुए हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा पाथ सिलेक्ट करना है ना। तो देखा जाए तो हम क्या करेंगे, अल्टीमेटली हमारे पास क्या होगा, यदि हम सारे नेटवर्क्स को अलग करके सिर्फ राउटर रखेंगे तो हमारे पास कुछ ग्राफ जैसी सिचुएशन बनेगी ना। एक ये राउटर है मान लो, एक ये राउटर है, ये राउटर है, फिर एक राउटर है, फिर एक राउटर है, मान लो यहाँ से एक और रास्ता है ना, यहाँ से एक और वैसा रास्ता कुछ गया हुआ है, ठीक है। होता है ना, हर जगह से हर दूसरी जगह कनेक्टेड है, बट किस जगह से वो शॉर्टेस्ट है हमको वो देखना होता है। मान लो हमको यहां से यहां जाना है, तो एक पाथ ये है, ये है, ये है, ये है, ये है ना, और एक पाथ हमारा ये है, इधर से है, एक पाथ हमारा यहां से है, ठीक है। तो खूब सारे पाथ होते हैं ना, तो उसमें से हमको शॉर्टेस्ट पाथ डिसाइड करना होता है। तो यदि हम नेटवर्क की बात करें और मान लो ये हमारे क्या है, राउटर्स हैं, ठीक है, और ये जो बीच में एजेस है ये उनकी डिस्टेंस है, या कॉस्ट है, या ट्रैफिक है, या प्रोपेगेशन डिले है। तो इनको देखते हुए, है ना, हमको पहुंचना है सबसे जल्दी, है ना, या कम डिस्टेंस पे। तो वो डिसाइड करना कि कौन से पाथ से हमको जाना है, ठीक है। तो वो चीज अपनी उसको देखते हुए बनाते हैं राउटिंग टेबल। तो राउटिंग टेबल में यही होता है, और ये कौन करता है, कोई एक नहीं करता, ये हर एक राउटर पे होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम राउटिंग, ठीक है। राउटिंग टेबल बनाना उसको राउटिंग बोलते हैं। पर राउटिंग टेबल को देखते हुए फॉरवर्डिंग करना है तो उसको क्या बोलते हैं, स्विचिंग। तो यहां पे हमको ये बताना है कि यहां जाना है, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन है, तो इसका काम सिर्फ ये है कि इनमें से एक ऑप्शन चूज करना है। तो उसने मान लो ये चूज किया तो यहाँ पे आ गया, तो अगेन यहाँ पे क्या है कि मुझे यहां जाना है। तो इसके पास तो अभी मान लो इस तरह से रूट होता और ये बोलता कि यहां से जाओ आप, ठीक है। तो यहां आ गए, तो इसके पास 1 2 3 ऑप्शन है। तो हर एक बार ये डिसाइड होगा कि अब कहां जाना है, अब कहां जाना, अब कहां जाना, ऐसे करते करते आप लास्ट तक पहुंच जाओगे ना। तो ये चीज जो है अल्टीमेटली आपको ग्राफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने नेटवर्क को, है ना। आपके ग्राफ में क्या होगा, ये क्या है, आपके नोड्स हैं या वर्टेक्स, है ना। ये क्या है आपके, ये आपके राउटर्स हैं, ठीक है।
और ये जो एजेस है ना, एज है ना, एज क्या कह सकती है, ये लिंक क्या हो सकती है, ये लिंक कह लो या एज कह लो, है ना, ये उनकी कॉस्ट हो सकती है ना, डिस्टेंस हो सकती है, या प्रोपोगेशन डिले हो सकता है ना, या टाइम हो सकता है। तो ये अपना मेन लॉजिक है। ओके, तो हम देखते हैं कि राउटिंग कितने टाइप्स की होती है ना। बेसिकली इसको अपन दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक को हम नॉन एडाप्टिव भी बोलते हैं और डायनामिक को हम एडाप्टिव बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्टैटिक मतलब ये होता है कि हमको यदि पहले से पूरा नेटवर्क पता है, यानी कि जितने भी नेटवर्क, जितने भी राउटर्स, हमको उनके बारे में पहले से सब कुछ पता है ना, तो हम क्या कर सकते हैं कि पहले से ही हर एक राउटर पर राउटिंग टेबल को बना सकते हैं मैन्युअली, है ना। तो ये बेसिकली मैन्युअली है कि अपन ने एक बार पूरा बना दिया, डिसाइड कर दिया कि इस राउटर पे यदि कोई पैकेट इस स्टेशन पे आता है तो हमको इसी पाथ से भेजना है, मतलब हर चीज पहले से फिक्स कर दिया है, कोई चीज इस बात में नहीं करना है, तो उसको हम बोलेंगे स्टैटिक। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये कैसी है, ये अपनी मैन्युअली है ना। और जैसे कोई ट्रैफिक में चेंज होता है या कोई टोपोलॉजी चेंज होती है ना, यानी कि टोपोलॉजी का चेंज होना मतलब कि कोई लिंक डाउन हो जाती है ना, तो वो कहीं और से जाना पड़ेगा। ट्रैफिक मतलब किसी पे ज्यादा ट्रैफिक हो गया तो अपन फिर कोई पास चेंज करना पड़ेगा, तो वो चीजें फिर यहाँ नहीं हो पाएंगी, है ना, क्योंकि ये मैन्युअली है। यदि इसको करेंगे तो बहुत ही टीडियस टास्क है ये तो, है ना। तो इसके लिए अपने पास क्या चीज है, डायनेमिक। डायनेमिक में क्या है कि अपन ये नहीं करते कि पहले से ही सारा नेटवर्क के बारे में पता कर लिया है ना और फिर उसकी टेबल अपन ने बना ली, नहीं। यहाँ पे अपन हर एक राउटर पे ना कुछ एल्गोरिथम के थ्रू अपन राउटिंग टेबल बनाते हैं कि उसके पास में उससे कौन कौन सी डेस्टिनेशन कितने कितने दूर है ना। यानी कि राउटर्स का आपस में जो नेटवर्क है, यदि वो चेंज होता है तो फिर दोबारा वो राउटिंग टेबल बनती है ना। यानी कि आफ्टर ईच इंटरवल, यानी कोई फिक्स इंटरवल के बाद, मान लो 10 मिनट के बाद फिर से वो राउटिंग टेबल बनेगी, मतलब हर बार ये आपकी बनेगी, मतलब पीरियोडिकली क्या होगा, इसमें चेंज होगा, बार बार इसकी टेबल्स बनेगी। ऐसा तो नहीं कोई लिंक डाउन हो गई हो, है ना, तो अपन दूसरे पास से भेज दें, या ऐसा तो नहीं कहीं ट्रैफिक ज्यादा है तो अपन वहां से ना भेज के कहीं और से डाइवर्ट कर दें, है ना। तो वो चीजें जो चेंज होनी है, जैसे कि टोपोलॉजी चेंज हो जाती है ना, या ट्रैफिक बढ़ गया या घट गया, है ना, तो उसको देखते हुए अपन को क्या करना होता है, अपनी राउटिंग टेबल को चेंज करना होता है। इसलिए क्या होती है, डायनामिक होती है, मतलब ये समय के साथ चेंज होती रहती है, समय के साथ सिचुएशन के हिसाब से, है ना। तो यहाँ पे क्या है, फिक्स है। तो यहाँ पे क्या होता है, सब ऑटोमेटिक है। ये ऑटोमेटिक मीन्स एल्गोरिथम के थ्रू होता है ये, तो फिक्स इंटरवल के बाद ही अपने आप चेंज होती रहती है ना, तो उसमें कुछ करना नहीं है आपको। राउटर्स में अपन ने यदि एल्गोरिथम लगाई हुई है तो वो एल्गोरिथम खुद ही से वर्क करती रहती है। यहाँ पे क्या है, अपन को पहले से ही सब कुछ डिसाइड करके बता देना है। यदि कुछ चेंज होता है तो ये तो बहुत टीडियस है, इसको फिर सब पे करना है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हर एक पे करना है ना। यहाँ हो सकता है कहीं बस थोड़ी सी लिंक डाउन हुई है ना, तो उसको अपन को चेंज करना है, यहाँ पे हर में चेंज करना पड़ जाएगा। तो ये डिफरेंस है हमारा किसमें, नॉन अडाप्टिव में और एडाप्टिव में। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी है। डायनामिक में देखते हैं ना, तो ये तो हमको नहीं पढ़नी है स्टैटिक, ठीक है, हम पढ़ेंगे डायनामिक। इसको फिर अपन ने दो में डिवाइड किया है, ठीक है। कौन सी है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, और दूसरी कौन सी है, लिंक स्टेट राउटिंग, है ना। तो डायनामिक एल्गोरिथम जो है अपनी राउटिंग, डायनामिक जो राउटिंग है वो दो टाइप की है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग और लिंक स्टेट राउटिंग, है ना। ये दोनों ही यूज होती है, ये पहले यूज हुई थी, पहले इन्वेंट हुई थी, उसके बाद ये आई थी, बट अभी हाल ये दोनों यूज होती है ना। अब हम आगे चल के देखेंगे इसमें क्या होता है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में, फिर देखेंगे लिंक स्टेट राउटिंग में क्या होता है, ठीक है। तो डायनामिक के अंदर ये दो चीजें, स्टैटिक हमने देखा मैन्युअली, तो इसको हमको पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो हम आते हैं अपनी डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग पे, ओके।